वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसाफ बिक रहा है गलियों में इस तरह, इंसाफ बिक रहा है गलियों में इस तरह जैसे किसी शरीफ का जनाजा उठाया गया। तो माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, हमारे इंसाफ की क्या कहने हैं। जो जालिम की तरफ झुकता है और मजलूम की तरफ खड़ा हो जाता है, ये हमारा इंसाफ है। मतलब इंसाफ का तकाजा इतना गिर गया है हमारे मुल्क में कि हम लोग किस चीज़ से उम्मीद लगाएं। अब मुझे तो ऐसा फील हो रहा है एज अ पाकिस्तानी कि मैं कहीं गुलाम हूँ और मैं कहीं कैद हूँ। मतलब अपने ही मुल्क में कैदियों वाली फीलिंग आ रही है हमारे को। ठीक है, इंसाफ की आवाज़ हम नहीं उठा सकते भाई। हमारे ही जो है अल्लाह के हुक्म से आप जो हम चीज़ ख़रीदते हैं, जो हम टैक्स देते हैं, जो चीज़ें हम करते हैं, उसी से आप लोगों की तनख्वाहें बनती हैं, उसी से आप लोग पलते पुलते हो, उसी से वो करते हो। ठीक है, मैं पाक आर्मी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे अपनी आर्मी से बहुत ज़्यादा प्यार है, हद से ज़्यादा, क्योंकि वो हमारे मुहाफिज हैं। लेकिन कुछ लोग, हर जगह कुछ ना कुछ लोग होते हैं, जैसे हर कौम में कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो बड़े पावरफुल भी तो होते हैं। तो हमें अपने अंदर आपको टटोलना चाहिए, हर किसी को, चाहे वो हमारी रियासती इदारे हों, चाहे वो हमारी कोर्ट हो, जज हो, चाहे वो हमारी सिविलिजन हो। अब मैं खुद बजात एक आवाम, मैं भी अपने अंदर टटोलूँ कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। तो हमें एक दूसरे की कमियां चेक करनी चाहिए खुद ही, और उसको दूर करना चाहिए ताकि मुल्क एक अच्छे राह पे चले। मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, मुल्क की सियासी हालात बहुत ख़राब हैं। ठीक है, किसी एक को टारगेट ना बनाया जाए, किसी एक को निशाना ना बनाया जाए। ठीक है, हमें पाकिस्तान को मिसाल बनाना है, न कि इबरत का मिसाल बनाना है। ठीक है, इबरत का निशान तो फिरौन था, नमरूद था, शद्दाद था, जो ताकत के नशे में इतने बढ़ गए थे कि खुदाई दावा कर बैठे, लेकिन अंजाम सबको पता है। अल्लाह कहता है कि मैं जालिम की रस्सी छोड़ देता हूँ, लेकिन जब मैं पकड़ता हूँ तो ऐसी पकड़ता हूँ कि उसको हिलने का मौका भी नहीं देता। बहुत बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो आखिरी मर के हालत में पड़े रो रहे थे कि हमने ये क्या किया। ठीक है, आप लोगों ने अभी जो ताकत के नशे में हरकतें की है ना, जो हमारे जो बड़े बड़े माशाल्लाह, मैं नाम नहीं ले सकता, ठीक है, उन्होंने जो किया है ना, तो उनसे एक बात कहूँगा कि उन्होंने अपनी आने वाली नस्लों के लिए बड़ा अजाब कर दिया है। ठीक है, अभी तो वो ताकत के नशे में है, 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, 4 साल रहेंगे, 5 साल रहेंगे, लेकिन उसके बाद उन्हीं की औलादों को ताने मिलेंगे, और ऐसे ताने मिलेंगे, ऐसे ताने मिलेंगे कि वो मुल्क में नहीं रह सकते। अच्छा, मजे की बात, जो भी यहाँ फैसले देता है करता है वो बाहर चला जाता है, अपने मुल्क में नहीं रह सकता। तो इससे भी बड़ी क्या शर्म की बात है। अब वो जो दिलावर साहब थे जिन्होंने शुरू में इमरान खान को घड़ी के ऊपर वो किया था, तो वो कहाँ है? उसको गवर्नमेंट के दौरे पे भेजा गया, वो अभी तक नहीं आया वापसी। ठीक है, जो जो फैसले दे रहा है वो भाग के जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों करते हो कि अपने ही लोगों में तुम्हारा खड़े ना होगा? शर्म आए आप लोगों को। तो प्लीज़ मेहरबानी करें, आवाम की राय का ख्याल रखें। इस आवाम से आप लोग चलते हैं, इस आवाम से आप लोग खाते हैं, इस आवाम से खाते पीते हैं, और इसी आवाम के लिए आप लोगों को रखा गया है। तो फिर ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? हमारी राय को क्यों मद्देनजर नहीं रखा जा रहा? मैं आपको खुला चैलेंज करता हूँ, आप प्लेटफॉर्म पर आएँ, एक बैठे देखें, अवामी नज़रिया देखें और अपने नज़रिए देखें। अवामी नज़रिया क्या कहता है उसका एहतराम करना आप लोगों का फ़र्ज़ है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप भी फर्द जुर्म में आयद होते हैं। ठीक है, किसी को शटअप कॉल देना ये अच्छी बात नहीं होती। तो मेहरबानी करें, मुल्क कौम की सलामती के लिए आप भी सोचें, हम भी सोचें, और सब मिलकर सोचें, जमहूरियत को बहाल करें। ठीक है, कोई एक ताकत इस मुल्क पे कब्जा नहीं कर सकती, ये भूल जाए। ठीक है, कोई भी एक ताकत, चाहे वो किसी भी को इदारे से हो, वो हुकूमत नहीं कर सकती इस जबरन हम पर, क्योंकि हम आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं, आज़ाद में हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क के लिए खून दिया है। ठीक है, मुझे अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार है। अच्छा, मुशर्रफ साहब की मुझे बड़ी प्यारी लगती थी, वो था कि कहते थे सबसे पहले पाकिस्तान। तो जब सबसे पहले पाकिस्तान है तो फिर आप लोग कैसे पहले हो गए? अब मुझे बताएं, अगर वो कोई चीफ जस्टिस हो, क्या पाकिस्तान से ऊपर है? चाहे वो कोई भी किसी भी तारे का हो, क्या पाकिस्तान से ऊपर है? क्या पाकिस्तान के झंडे से ऊपर है? क्या पाकिस्तानी सलामती से ऊपर है? क्या पाकिस्तान की अमन व अमान से वो ज़्यादा ऊपर है? एक आम आदमी की ताकत, आप बाहर मुल्क जाएं, किसी भी और मुल्क में, वहाँ एक आम आदमी की वैल्यू प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा होती है। और हमारे पाकिस्तान में एक आम आदमी की वैल्यू कुत्ते से भी गई गुजरी है। एक गरीब आदमी तो कोर्ट जाने का सोच भी नहीं सकता, थानों में जाता है ख्वार, अदालतों में जाता है ख्वार, और बड़े बड़े मतलब पावरफुल, मैं नवाज शरीफ की मिसाल देता हूँ आपको। भगोड़ा था, आया, बायोमेट्रिक भी उसकी एयरपोर्ट पर हुई,
8 दिन में कोर्ट चली, पता ही नहीं चला कब हुआ कब नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, मतलब इतना हमें अंधेरे में रखा गया। आते उसके केस माफ हो गया, उसकी इलेक्शन की वो पेपर भी मंजूर कर लिए, बड़ी बात है। मुझे तो यकीन करो हैरत हो रही है अपने मुल्क पे। मैं तो समझ रहा था कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, एक आज़ाद जमहूरियत में रह रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे मुल्क में हम किसी के गुलाम बन के रह रहे हैं। तो ये हमें मंजूर नहीं है, ठीक है। हम अपने आज़ादी का एहतराम करते हैं। कोई भी जबरन या ताकत के ज़ोर पर आवाम पर आना चाहेगा वो हम मंजूर नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी इदारे से हो, चाहे किसी भी से हो, हमें वो मंजूर नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं इमरान खान की तायद नहीं करता हूँ, मैं इमरान खान के नज़रिए की तायद करता हूँ कि हमें ग़ुलामी मंजूर नहीं है, ठीक है। शहबाज शरीफ आया अभी, जो अभी हुआ था, कितने महीने रहा, महंगाई उरूज पर 11-12 जमातें, अब वही जमातें आपस में ठुस कर रही हैं कि भाई ये सही नहीं है, मैं उससे बेहतर हूँ, मैं उससे बेहतर हूँ। तो हमें क्या पागल बना रहे हैं आप लोग? हमारे यहाँ कुछ लिखा हुआ है, हम नहीं समझ सकते कि आप लोग क्या हो अंदर से, ठीक है। अभी आप एक प्लेटफॉर्म पे सारे जमा हो गए थे, PDF जिसे कह रहे थे आप लोग, वो सब जमा थे। अब आप वो कह रहे हो कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि मैं शहबाज शरीफ से बेहतर हूँ और मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो भाई मुल्क के लिए भी तो कुछ सोचे, आवाम के लिए भी तो कुछ सोचे। अपनी कुर्सी के लिए सोचते हो, अपनी पावर के लिए सोचते हो, अपनी जायदादें बनाने के लिए सोचते हो, अपने पैसे बनाने के लिए सोचते हो, एक पावर के नशे के लिए सोचते हो, लेकिन आवाम के लिए कौन नहीं सोचता, एक आम आदमी के लिए कौन नहीं सोचता। आप लोगों को हम लोग क्यों मुंतखब करके लाते हैं? इसलिए लाते हैं कि हम आपके आगे हाथ जोड़ें, हाँ साईं 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 साईं, इसके लिए आए, इसके लिए हम आपके हाथ जोड़ते हैं। खुदा के लिए सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान से बढ़कर कुछ भी नहीं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो फिर हम भी नहीं हैं। जब हमें बैरून मुल्क से लोगों से ख़तरा ही नहीं है, ना मुझे इंडिया से, ना मुझे अमेरिका से, ना मुझे इसराइल से, ना मुझे किसी से ख़तरा है, मुझे अपने मुल्क के अंदर जो गद्दार बैठे हैं ना उनसे ख़तरा है, उनसे मैं महफूज नहीं हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। या अल्लाह हमारे मुल्क को, हमारी फ़ौज को, हमारे इदारों को मजबूत और इस्तेहकाम बनाए और ईमानदारी से अपना काम करने की तौफीक अता फरमाए और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में फिर से रोशन हो। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।